वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 2 का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। एक तरफ एसिड लो, एक तरफ बेस लो, इनको रिएक्ट कराओ तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं उसे हमें देखना है। तो देखो, ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमें इतना तो पता है कि भाई जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, रिएक्शन होती है जिसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसमें क्या होता है, दोनों का जो इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाता है, खत्म हो जाता है। एसिड और बेस का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। और एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। चलो पढ़ते हैं इसको। अब हमें एक्टिविटी 2.6 देखनी है। इसमें हमें क्या लिखना है, लेना है 2 ml डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन लेना है। NaOH क्या है भाई, हमारा बेस है। तो 2 ml NaOH सॉल्यूशन लेना है हमने टेस्ट ट्यूब में। फिर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन। तो ये लिया मैंने एक टेस्ट ट्यूब ऐसे करके, इसके अंदर मैंने 2 ml डाल दिया NaOH, और इस NaOH के अंदर मैंने 2 ड्रॉप्स फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन की भी डाल दी, ठीक है। अब व्हाट इज द कलर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो पिंक होगा। क्या होगा, पिंक, ठीक है। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी इस टॉपिक में यही है कि फिनोप्थिलीन जो होता है वो टर्न पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन के अंदर फिनोप्थिलीन जो होता है वो पिंक कलर का होता है, और इन एसिडिक सॉल्यूशन फिनोप्थिलीन जो होता है वो कलरलेस रहता है। क्या रहता है, कलरलेस। तो समझ गए ना पॉइंट को। अब यहां पे हमने NaOH जो है, मतलब ये बेस है, बेस के अंदर हमने फिनोप्थिलीन डाला, तो बेस के अंदर फिनोप्थिलीन कैसा होता है, पिंक कलर का होता है। तो ये हमें कैसा मिलेगा, पिंक कलर का। फिर ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने यहाँ पे पहले NaOH लिया था, NaOH, साथ में हमने फिनोप्थिलीन ले लिया था, तो हमें कैसा कलर मिल रहा था, हमें पिंक कलर मिल रहा था। अब मैंने इस पे ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालना शुरू कर दिया, HCl सॉल्यूशन। HCl मतलब अब मैं इसमें क्या डाल रहा हूं, एसिड डाल रहा हूं, ठीक है। इज देयर एनी कलर चेंज फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, यस, पिंक कलर चेंज एंड डिसअपेयर। देखो, आप जब इस एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हो यहां पे, तो ये एसिड क्या करेगा, जो ये बेस है NaOH उसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो बेस है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, क्योंकि एसिड जो है वो हम ऊपर से डाल रहे हैं और बेस टेस्ट ट्यूब में है। तो एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा और बेस के इफेक्ट को खत्म करना शुरू कर देगा धीरे धीरे। और जनरली जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसा होना शुरू हो जाएगा एक टाइम के बाद, एसिडिक। समझ रहे हो ना, हम ऊपर से क्या कर रहे हैं, एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं। तो शुरू में जब हमने एसिड को डाला तो एसिड क्या करेगा, NaOH को, जो बेस है उसे नलीफाई करना शुरू कर देगा, उसके इफेक्ट को खत्म करना शुरू कर देगा। धीरे धीरे क्या होगा, सॉल्यूशन में एसिड का अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम कंटिन्यूसली ऊपर से एसिड डाल रहे हैं। तो जब एसिड डाल रहे हैं तो क्या होगा, जो पिंक कलर था जो कि बेसिक सॉल्यूशन में था, क्योंकि अब बेसिक तो रहा नहीं, क्योंकि ऊपर से हमने एसिड डाला, तो उसकी वजह से अब एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाएगा। ये हमने देखा था ना, एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस हो जाता है। तो लिखा है व्हाई डिड द कलर ऑफ फिनोप्थिलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड। तो ऐसा क्यों होता है, फिनोप्थिलीन एक वीक एसिड है खुद में, ये पिंक कलर देता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो NaOH के साथ ये पिंक कलर दे रहा था। बट लेकिन जैसे ही हमने एसिड डालना शुरू किया तो एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने से क्या होगा कि सॉल्यूशन न्यूट्रल बन जाएगा और धीरे धीरे फिर एसिडिक बन जाएगा, ठीक है। तो एसिडिक जब बन जाएगा तो वो कैसा, वहां पे कलर मिलेगा, कलरलेस हो जाएगा बेसिकली वो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया, तो अकर सो पिंक कलर डिसअपेयर। नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स NaOH टू द अबव सॉल्यूशन। अब हम दोबारा क्या कर रहे हैं, NaOH को डाल रहे हैं, दोबारा NaOH को डाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जो पिंक कलर है वो दोबारा क्या हो जाएगा, रीअपेयर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम बेस को डाल रहे हैं अब दोबारा ना, तो बेस के प्रेजेंस में क्या होगा, जो फिनोप्थिलीन है वो उसका कलर दोबारा आ जाएगा। तो बेस क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा और धीरे धीरे बेस का अमाउंट जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कलर जो कलरलेस हो गया था वो दोबारा पिंक हो जाएगा। तो व्हाई डज यू थिंक दिस हैज हैपन, इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ बेस, है ना। जो बेस का अमाउंट है वो एसिड से ज्यादा हो जाएगा, तो बेसिक नेचर में क्या होगा, फिनोप्थिलीन पिंक कलर का शो होने लगेगा। तो इन द अबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ बेस इज नलीफाई बाय एन एसिड। एसिड क्या करता है, बेस के इफेक्ट को नलीफाई करता है, और वाइस वर्सा का मतलब है
सेम इसी तरीके से एसिड जो है वो बेस के इफेक्ट को नलीफाई करेगा और बेस जो है वो एसिड के इफेक्ट को नलीफाई करेगा। तो रिएक्शन टेकिंग प्लेस जो है वो क्या है, NaOH HCl के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सॉल्ट बन रहा है NaCl और साथ में वाटर बन रहा है, ठीक है। तो जो रिएक्शन हुई है एसिड और बेस के बीच में उसमें सॉल्ट एंड वाटर मिला है, इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको लिखते हैं बेस प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। ये हो गया। अब आता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक्टिविटी 2.7 में, अच्छा पहले एक चीज समझना, मेटल ऑक्साइड जो होता है उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, बेसिक नेचर की। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का है और अगर आप उसको एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो सेम वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड हमने क्या ले लिया, ये हमारा हो गया एक मेटल ऑक्साइड, ठीक है। ये हमने एक बीकर में ले लिया और उस बीकर में हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, एसिड भी डाल दिया हमने HCl, और उसको स्टेयर किया, उसको घुमाया। फिर नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन एंड व्हाट हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या होगा और कलर क्या हो जाएगा। अब सॉल्यूशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन कलर का हो जाएगा। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ब्लू ग्रीन कलर का। क्यों होगा ऐसा, क्यों होगा वो भी हम देखते हैं। एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व, और ये जो कॉपर ऑक्साइड था कि वो पूछ रहा था ना कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या होगा, तो डिजॉल्व हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। जो ये हमारा क्या कहते हैं, ये ब्लू ग्रीन कलर मिला है, ये किसकी वजह से मिला है, कॉपर क्लोराइड की वजह से, ठीक है। तो ये है रिएक्शन, कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl, ये कॉपर क्लोराइड और वाटर मिल गया, तो ये क्या हो गया, सॉल्ट, ये लिखा भी है सॉल्ट एंड वाटर। तो यू विल नोट दैट द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व। कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व हो जाएगा पूरी तरीके से। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन। द जनरल रिएक्शन बिटवीन अ मेटल ऑक्साइड एंड एसिड कैन बी राइट एज मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। तो अभी हमने पढ़ा था ना, बेस प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर, यही तो पढ़ा था। तो यहाँ पे जो ये मेटल ऑक्साइड है ये एक्चुअल में कैसा काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है। तो मेटल ऑक्साइड्स कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, तभी तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं, ठीक है। नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन, वो हमने देख लिया। सिंस मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के साथ और सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं, तो सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड, जैसे बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ वैसे ही यहां पे रिएक्शन हो रहा है। इसका मतलब मेटल ऑक्साइड जो है वो क्या हो गया, एक बेसिक ऑक्साइड हो गया। कैसा हो गया, बेसिक ऑक्साइड। अब आता है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। अब नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करता है नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है। तो ये रिएक्ट करेगा जब बेस के साथ, तो वही एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। तो यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर के साथ हमने रिएक्शन देखी थी एक्टिविटी 2.5 में। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है जो कि रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, एक्चुअल में ये एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, और ऑक्साइड है उसमें डाइऑक्साइड है, तो ये क्या बन गया, नॉन मेटल ऑक्साइड हमारा क्या हो गया यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, बेस हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, सेम वही सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड एन एसिड, बेस और एसिड का रिएक्शन जैसी हो रही है वैसी यहाँ पे हो रही है, तो वी कैन कंक्लूडेड दैट नॉन मेटल ऑक्साइड के किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ये रही हमारी वो रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट बना, ठीक है, जो कि सॉल्ट हो गया, और ये बन गया हमारा पानी, वाटर, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो आपको ध्यान रखना है नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। अब आता है हाउ डू ऑल एसिड्स एंड बेसेस हैव इन कॉमन। जितने भी एसिड्स हैं, जैसे मैं एसिड्स को एक तरफ रखता हूं,
बेसिस को एक तरफ रखता हूं, तो सारे एसिड में क्या कॉमन है और सारे बेसिस में उनमें क्या कॉमन है, ठीक है। तो व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, तो क्या है यहाँ पे इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी क्या होती है, जितने भी एसिड्स होते हैं सबके सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। व्हाट लीड टू दिस सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी, अब ऐसा क्या होता है कि भाई सारे जो एसिड्स हैं वो प्रॉपर्टी सेम शो कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, इसका मतलब उनमें कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी होगी ना। तो वी सॉ इन एक्टिविटी 2.3 दैट ऑल एसिड्स जनरेट हाइड्रोजन गैस, जितने भी एसिड हैं वो हाइड्रोजन गैस को जनरेट करते हैं जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स, इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया, जितने भी एसिड्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन होता ही होता है, कॉमन होता है, ठीक है। तो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। अब क्वेश्चन ये आता है, देखो एक दो पॉइंट है यहाँ पे। पहला पॉइंट है जितने भी एसिड हैं उनमें हाइड्रोजन होती है, ये सही है, ठीक है, ये तो सही है, जितने भी एसिड होते हैं उनमें हाइड्रोजन होता है, ये पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट है क्या जितने भी कंपाउंड है जिनमें हाइड्रोजन होता है क्या वो सब एसिडिक होते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जनरली आपको समझ में आ रहा होगा यार ये तो ऐसा होगा नहीं, जितने भी कंपाउंड है जिनमें हाइड्रोजन है वो एसिडिक तो नहीं होंगे, है ना। तो एक्टिविटी 2.8 में देखो, टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, तो H12 H है, हाइड्रोजन है, बट ये एसिड तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद अल्कोहल है, अल्कोहल में कुछ भी ले लो, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दो नेल लेनी है, आयरन नेल लेनी है, ठीक है, और कीलों को इस पे, ये कॉर्क है, इस पे ऐसे गाड़ देना है ऐसे करके, ठीक है। और कॉर्क को हमें 100 ml बीकर के अंदर डाल देना है, डाल दिया इस तरीके से। फिर हमें कनेक्ट करना है नेल्स को दो टर्मिनल से 6 वोल्ट बैटरी से, ये वायर की मदद से 6 वोल्ट बैटरी से हमने इन्हें क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और एक बल्ब लगा दिया और एक स्विच लगा दिया, फिगर 2.3 में आपको जो दिख रहा है। फिर हमें इसमें क्या करना है, डाइल्यूट HCl को डालना है, एक बीकर के अंदर हमें किसे डालना है, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन को डाल देना है, एंड स्विच ऑन द करंट, और करंट को मुझे स्विच ऑन करना है। तो अब क्या होगा, HCl के साथ ये हो गया, रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी हमने यही चीज किया, पहले डाइल्यूट HCl डाल के चेक किया कि बल्ब जल रहा है नहीं जल रहा, फिर हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल के चेक किया, ठीक है, क्योंकि भाई इसी सॉल्यूशन के थ्रू करंट पास होगा ना। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो इन बोथ केसेस बल्ब ग्लो, चाहे आप HCl लो चाहे आप सल्फ्यूरिक एसिड लो, दोनों में बल्ब जल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, HCl और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, पास करते हैं, ठीक है। तो जो ये दोनों एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो दोनों है, ये करंट को पास कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, आयंस को रिलीज करते हैं। किसको रिलीज करते हैं, आयंस को। करंट पास करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, आयंस। मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी शुरुआत में, इस चैप्टर की शुरुआत में, कि एसिड जब सॉल्यूशन फॉर्म में ले लो, मतलब आप इसमें वाटर के साथ डाल दो, तो एसिड जब वाटर के साथ रहता है तो वो क्या बनाता है, H+ आयन को रिलीज करता है एसिड। तो ये जो H+ आयन है, ये आयन यही क्या कर रहा है, यहाँ पे करंट को पास करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो एसिड तो दोनों ही है, चाहे वो HCl हो चाहे वो ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, तो दोनों H+ आयन को रिलीज कर रहे हैं और करंट पास हो रहा है। अब रिपीट करनी है इसी एक्टिविटी को किसके साथ, ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन के साथ। तो अब आपको क्या ऑब्जर्व होगा, बल्ब जो है वो ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज और अल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो ग्लूकोज और अल्कोहल है वो आयंस में डिसोशिएट नहीं हो रहा, मतलब वो आयंस नहीं बना रहे, कोई भी आयंस यहाँ पे नहीं बना रहे वो, क्योंकि दे आर कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्ब जो है ये ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में ग्लो नहीं होगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के केस में ग्लो होगा, क्योंकि ये एसिड आयंस को रिलीज करते हैं। कौन सा आयन, H+ आयन को, ठीक है।
तो मुझे क्या कॉमन मिला सारे एसिड्स में कि सारे एसिड्स क्या करते हैं, H+ आयन को रिलीज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर या वाटर। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड, है ना, एज शोन इन फिगर 2.3। बट यू विल ऑब्जर्व दैट जो ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहे और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। बल्ब जल रहा है मतलब सॉल्यूशन के थ्रू करंट पास हो रहा है, और इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो कैरिड होता है थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। आयंस में जो एसिडिक सॉल्यूशन में जो आयंस हैं वो करंट को पास कर रहे हैं। अब एसिड्स के अंदर क्या होते हैं, H+ आयन होता है एज अ कैटायन, और एनायन भी होते हैं। एनायन मतलब जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे Cl- इन HCl, NO3- इन HNO3, SO4 2- इन H2SO4 एंड CH3COH CO इन CH3COH। बाकी H+ आयन ये सब रिलीज करेंगे। सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड इज H+, है ना, एसिड्स में जो H+ है वो क्या है, कैटायन हो गया। दिस सजेस्ट दैट एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। एसिड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, H+ आयन इन सॉल्यूशन विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। तो एसिड की, ध्यान से सुनना, एसिड की प्रॉपर्टीज कब आती है, जब वो H+ आयन को रिलीज करता है, ठीक है। तो रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग अल्कलीज। अल्कलीज मतलब बेस के साथ आप यूज करो, वही बी कर लो, वो ऐसे करके लगाओ, कीले लगाओ, और फिर इसमें क्या करो, बेस डालो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी। तो तुम खुद बताओ क्या होगा, बेस डालूंगा तो बेस भी क्या करते हैं, आयंस को रिलीज करते हैं, OH- आयन को रिलीज करते हैं। तो अब आप मुझे बताना कि भाई OH- आयंस की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे करंट पास होगा या नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इतना ही रहने देते हैं, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, व्हाट हैपेंड टू एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। तब तक बाय बाय, टेक केयर।